दोस्तों, आज की ये दो कहानियां आपके जीवन में सफलता प्रदान करेंगी। आपको दो ऐसे मार्ग दिखाएंगी जिनको जानने के बाद आप अपने जीवन में और भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के पहली कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध नहीं बने थे तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब पूरे महल में कोई भी नहीं दे पाता था। और अपने प्रश्नों के जवाब ना मिलने के कारण सिद्धार्थ बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वो उनके सवालों के जवाब दे सके, और इस कारण उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते थे। इस बात को लेकर सिद्धार्थ के पिता भी चिंतित रहा करते थे। उन्हें हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि सिद्धार्थ को कभी भी कोई दुख ना पहुंचे, और इस कारण उन्होंने अपने महल में ही एक गुरुकुल बनवा दिया ताकि उस महल के सभी बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ सके और उन्हें कभी भी बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। उस गुरुकुल में आने वाले सभी गुरुओं को पहले यह बता दिया गया था कि आपके द्वारा किसी भी बच्चे को ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। जब भी सिद्धार्थ को गुरुकुल के किसी भी गुरु से मिलाया जाता था तो सबसे पहले वो उन गुरु को प्रणाम करते थे और फिर उनका आशीर्वाद लेते थे। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही आचार्य से लगाव था, और वो आचार्य सिद्धार्थ के प्रश्नों के उत्तर भी दे देते थे। सिद्धार्थ अपने सभी प्रश्नों को उन्हीं आचार्य से पूछा करते थे, क्योंकि वो उनके हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम थे। सिद्धार्थ अपना अधिक से अधिक समय उन्हीं गुरु के साथ बिताया करते थे, और वो गुरु सिद्धार्थ को ध्यान करने की विधि सिखाया करते थे, और सिद्धार्थ भी अपने गुरु के साथ रोज रोज ध्यान किया करता था। सिद्धार्थ को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता था। तभी एक दिन महल के एक कर्मचारी ने महाराज को जाकर यह सूचना दे दी कि आचार्य सिद्धार्थ को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और वो ध्यान सिद्धार्थ को वैराग्य की ओर ले जा रहा है। जैसे ये बात महाराज को पता चली तो महाराज ने उस आचार्य को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैंने आपको पहले ही मना किया था कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए जो कि उसे वैराग्य की ओर ले जाए, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, और इस कारण अब आपको इस महल से हटाया जाता है। आप अपनी दक्षिणा लेकर यहां से जा सकते हैं। तभी आचार्य ने महाराज से कहा कि जिस कार्य को मैंने पूरा ही नहीं किया उस कार्य की दक्षिणा मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी अधूरी है, और जब तक ये शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं इस दक्षिणा को नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस महल को छोड़कर जा रहा हूं। जैसे ही आचार्य उस महल से जाने लगे तो महाराज ने कहा कि अगर आप इस दक्षिणा को नहीं लेंगे तो इसे मेरा अपमान माना जाएगा। यह सुनकर आचार्य महाराज से वो दक्षिणा तो ले लेते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो उस दक्षिणा को बाकी के बचे हुए गुरुओं में बांट देते हैं और कहते हैं कि जिस कार्य को मैंने पूरा ही नहीं किया उस कार्य की मैं दक्षिणा नहीं ले सकता। वो आचार्य ये भी कहते हैं कि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस दक्षिणा को आप ही रखिए, मैं इसे नहीं रख सकता। और इतना कहकर वो अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। जब सिद्धार्थ को यह बात पता चलती है कि उनके प्रिय आचार्य गुरुकुल को छोड़ के जा रहे हैं तो वो दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं और उन आचार्य के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गुरुवर, आप यहां से ना जाइए, क्योंकि अगर आप यहां से चले गए तो मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे कौन देगा, मेरी शिक्षा को पूरा कौन करवाएगा, कौन मेरी समस्याओं को दूर करेगा। आप कृपया करके यहां से ना जाइए गुरुवर। वो आचार्य भी सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे। वो सिद्धार्थ को अपने पैरों में से उठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें यह पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ पे अभी कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था, और उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे इस घोंसले में रहा करते थे। लेकिन आज सुबह सुबह उस चिड़िया ने अपने उन छोटे छोटे बच्चों को
उस घोंसले से नीचे धक्का दे दिया, क्योंकि आज सुबह ही उस चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और इस कारण उसने अपने बच्चों को घोंसले से धक्का दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब इन बच्चों का उड़ने का समय आ गया है। जैसे ही उसने उन्हें धक्का दिया तो वो बच्चे अपने बचाव में अपने पंखों को और जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और ऐसे करते करते वो अचानक ही उड़ने लगे और अब उन बच्चों को उड़ना आ गया है। अब वो अपने आप उड़कर आसमान की ओर जा चुके हैं और अब तुम्हारे साथ भी वही समय आ गया है जब मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें कभी उड़ना ही नहीं आएगा और तुम अपने पंख फड़फड़ाते हुए यहीं पर ही रह जाओगे। इसलिए अब मुझे यहां से जाना ही होगा। आचार्य की बात सुनकर सिद्धार्थ उनसे बोले कि हे गुरुवर, आप यहां से ना जाइए, मैं यहां पर अकेला हूं। आप ही मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं। मेरे सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं, मेरी समस्याओं का समाधान आप ही कर सकते हैं। तभी वो आचार्य सिद्धार्थ से कहते हैं कि तुम्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना छोड़ना होगा, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अगर हमारे भाग्य में मिलना होगा तो हम एक दिन दोबारा फिर से मिलेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं कि हे गुरुवर, कृपया आप मत जाइए ना। इस पर वो आचार्य कहते हैं कि सिद्धार्थ, क्या तुम्हें सभी वेदों की विद्या याद है? सिद्धार्थ कहते हैं कि हाँ गुरुवर, मुझे सारी विद्याएं याद है। आचार्य कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम मुझे उनमें से वो विद्याएं बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। सिद्धार्थ अपने आचार्य की बात मान लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके उन्हें एक एक करके वो विद्या बताने लगते हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ अपनी आंखें खोलते हैं तो वो आचार्य वहां से जा चुके थे। ये देखकर सिद्धार्थ को बड़ा दुख होता है और वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और वो फिर से खड़े उठ जाते हैं और उन आचार्य की बताई हुई बातों को, बताए हुए ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद आगे क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की, सत्य को प्राप्त किया। जिन आचार्य ने उन्हें बीच राह में ही छोड़ दिया था, आगे चलकर वो ही आचार्य उनके शिष्य बन गए। लेकिन जिस समय उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ा था, उस समय सिद्धार्थ पूरी तरह से टूट चुके थे। वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। उन्हें यह लगता था कि यह सब उनसे अकेले नहीं हो पाएगा। वो ये सब छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर उस समय आचार्य ने यह नहीं किया होता तो सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध नहीं बन पाते। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है तो हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं और फिर वो घटना हमें पूरी तरह से तोड़ देती है, हमारी हिम्मत पूरी तरह से खत्म कर देती है और फिर हम थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन उस समय हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर सिद्धार्थ भी उस समय हार मान लेते तो आज महात्मा बुद्ध जैसा परम ज्ञानी हमें कभी ना मिलता। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में यह सोचेंगे कि मुझसे यह नहीं होगा तो आपसे सच में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे सब हो पाएगा, आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे, ठीक महात्मा बुद्ध की तरह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहता और दिन भर यही सोचता रहता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और ये सोच सोचकर वो निराश हो जाता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय
वो लोग बड़े ही खुश होते थे। वो भिखारी ये समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद ही खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि वो लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतने खुश होते थे? ये सब सोचकर भिखारी ने भी निर्णय किया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहां पर क्या होता है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां पर बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। वो भिखारी भी कतार में लग जाता है। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उस भिखारी की बारी आई और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर उस भिखारी के मन में एक आशंका सी जाग उठी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूं? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, वो बस अपने दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनकर वो भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अब उसका मन बिल्कुल संतुष्ट था। दोस्तों, हम सब भी इसी बात की चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ही ध्यान दे और उसे बदलने की कभी कोशिश ही ना करे तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों का भी होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का भी दान कर सकते हैं या फिर आप अपने विचारों से किसी की मदद भी कर सकते हैं, उसे हिम्मत दे सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।